नमस्ते नमस्कार। अहाँ सब अखन देख रहल छी मोहतरी टुडे द्वारा संचालित कार्यक्रम तपाईलाई भोट किन। कार्यक्रम लेके हम उपस्थित छी धर्मेंद्र कुमार यादव। महापर्व के रूप में जे अगहन 4 गते के चुनाव आबि रहल छै, प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के दुनू चुनाव एके साथे जे भऽ रहल छै, ओहि के चुनावी प्रचार प्रसार तीव्र रूप में खास करके सर्लाही जिला में और ई मलंगवा में खास करके बहुत जोर तोड़ के साथ चुनावी प्रचार प्रसार भऽ रहल छै। एहि चुनाव के समसामयिक विषय पर चर्चा करबा के लेल आई हम उपस्थित होल छी सर्लाही जिला के क्षेत्र नंबर 2 में, जतऽ से नेपाल समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय अध्यक्ष महेंद्र राय यादव जी एहिठाम से प्रत्यक्ष रूप में प्रतिनिधि सभा के लागी अपन उम्मीदवारी दिले छथि। हुनका से आई समसामयिक विषय पर चर्चा करब। जी अपने के स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद है। बहुत लंबा समय अपने के मिलल है। एहि बेर निर्वाचन कार्यालय भी बहुत लंबा समय दिल कि प्रचार प्रसार करबा के लेल, जनता के समक्ष जाके अपन बात रखबा के लेल केहन तैयारी है चुनाव के? सबसे पहले छठ पर्व के अवसर पर इस क्षेत्र के जनता, संपूर्ण नेपाली जनता में पर्व मनावे वाला लोग के हमार शुभकामना है, हार्दिक मंगलमय शुभकामना है। और छठ पर्व बहुत निष्ठा के पर्व हो छै और मंगसी 4 गते भी सत्य और असत्य के दिन है। और हमारा विश्वास है कि इस क्षेत्र के जनता सत्य पर खड़ा होके ये चुनाव में हमारा दरखास्त निवेदन के लिए पर सहयोग करत। और हमारा अपील ये है कि हमारा साथ सत्ता गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार हम महेंद्र राय यादव, कौशल किशोर यादव खसे सुनील शाह, 3टा हम सब सत्ता गठबंधन उम्मीदवार छी। जनता न्यायाधीश है, उस समय में इ तीनों आदमी के लिए समान रूप से सबके जही से दरखास्त पेश करें। और हमार ये निवेदन है कि ये दरखास्त पर सब लोग एक बार, 2 आदमी नया है, पुराना आदमी से लेल हमारा साथे जो उम्मीदवार है सब लोग के एक मत एक विचार करके है सहयोग करे, हमारा अपील है। दूसरा हमारे उम्मीदवारी के मूल कारण जे ये देश में मधेश, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम लगायत दलित उत्पीड़न विभेद में बहिष्कार में पड़ल समुदाय के हक अधिकार के लागी। और ये देश में संविधान में जे अधूरा है, संविधान के पूर्णता देवे के लिए। और मधेश के जे मुद्दा है, जे मधेश के लाल आयोग के प्रतिवेदन है, माननीय रेशम चौधरी लगायत जे भी जेल में है मुद्दा लागल है, जे आंदोलनकारी है वो मुद्दा के रिहाई के लिए एक है ना। तेसर विषय कि ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि ये नागरिकता और जे संविधान के प्रति जे प्रकार के एमाले सरकार के दू बार जही से जे प्रकार के संविधान पर गैर संवैधानिक कदम उठल के एकरा बचावे के लिए गठबंधन निर्माण हो। ये गठबंधन नेपाल के इतिहास में एक नया विषय है। ये विषय के मुख्य उद्देश्य है कि संविधान के एकरा रक्षा करूँ, एकरा जही से पूर्णता करूँ, लोकतंत्र के बचाओ और संसद के बचावे के लिए है ना। 2 बार, एक बार सदर अदालत से सड़क के हेरे शक्ति से, दोबारा जही से सर्वोच्च अदालत में जाके 139 आदमी माननीय हम सब हस्ताक्षर करके इस संविधान के बचाने के लिए और कानून सम्मत सर्वोच्च अदालत फैसला करके 12 की बहुत बड़ा भूमिका है। यही अवस्था से इस संविधान के लिए गठबंधन है। तो संपूर्ण नेपाली जनता से, इस क्षेत्र के जनता से गठबंधन इस संविधान के रक्षा करूँ। दूसर शक्ति है इस संविधान के समाप्त करे पर लागल है, जो एमाले है, जो उनकर गठबंधन है वो पवित्र गठबंधन है। इले पवित्र गठबंधन है कि विगत के क्रियाकलाप से अभी राष्ट्रपति के जो कदम मिले संवैधानिक कदम, जो संविधान के रक्षा करे वाला राष्ट्रपति जे नागरिकता के मुद्दा में जे प्रकार के कदम उठल गया, यही से अब ये अवस्था रही कि हमारा से निर्वाचन के द्वारा ही अब समस्या के हल कल जाए। अगर एक प्रकार में गठबंधन कोनो प्रकार के अगर कानूनी या कोनो प्रकार के निर्णय अगर करती देश में समय में संविधान के चुनाव नहीं होते, वो सब चाहिए रही कि ये देश में गठबंधन आंदोलन करे। हम सब आंदोलन नहीं करके यही जनता के माध्यम से, यही मत के द्वारा जैसे हमारा सबके मांग मुद्दा के संबोधन कर जाए, ये एक उम्मीदवारी है। दूसरा इस क्षेत्र में जो विकास निर्माण अधूरा है, लंबा समय से जो योजना सब बदली है, सिंचाई की योजना है, विद्युत की योजना है, सड़क की योजना है ना। जैसे पश्चिम में अभी भी अपने के 32 करोड़ के वो रणनीति सड़क चल रहा है, हुलाकी सड़क के बात के लिए, सिंचाई के बात के लिए, अन्य शाखा सड़क है, पुल के बात है, सुखचाना में पुल के बात है ना। ये सब पुल जो है से आके माघ फागुन से शुरू होते हैं।
एक तो अधूरा जे काम है ओकरा पूर्णता करे के लिए, तेसर विषय संविधान के लिए, चौथा विषय जे किसान के जीवन से जुड़ल विषय है, जे खेत में हमार डीप बोरिंग सब है, जे 26 करोड़ के है प्रोजेक्ट है, डीम प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन करे के लिए बीच में 2 वर्ष समय जैसे कोविड-19 के कारण से अधूरा काम हो गए, उस समेत के जैसे पूर्णता देवे के लिए हमारा सबके उम्मीदवारी ए लेल और देश के हित में और मधेश के मुद्दा के संबोधन करावे के लिए भविष्य में हमार उम्मीदवारी ये लेल है कि जे लंबा समय से एमाले सांसद से राजीनामा दे के हम सब मधेश के अधिकार और पहचान के लिए मधेश के मुद्दा मांग करके लिए ओकरा भी पूर्णता देवे के लिए भी ये बेर के उम्मीदवारी हमार सोचलिए कि ये अंतिम क्षण है, एक बड़ी क्षेत्र के जनता हमारा सेवा करे के मौका देती से हमारा विश्वास है। अगर अपने सब संपूर्ण नेपाल के खबर सबसे पहले देखे चाहे छी तो मोहतरी टुडे चैनल के सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन से हो दबा लिए। अपडेट रहो, जुड़ल रहो मोहतरी टुडे के साथ। मधेसी जनता के ई आंदोलन केला बहुत दिन हो गए, एक बेरी अपने प्रश्न पा दी मधेसी जनता के कौन मांग अभी तक पूरा नहीं होली, कौन मांग के लेके आयल छी चुनाव में? नहीं, सबसे पहले मधेसी जनता के इस संविधान में जे हमरा सबके संख्या के आधार पर नागरिकता के विषय, समान जनसंख्या के आधार पर, तेसर विषय हमरा सबके जे समझौता भेले 8 मुद्दे समझौता भेले, विभिन्न चरण खंड में जो समझौता भेले ओकरा मधेसी सबके सेना में बहाली होके चाहिए, मधेसी के समानुपातिक समावेशी राज्य के अंग में जैसे ओकर जनसंख्या के आधार प्रतिनिधि होके चाहिए, ये अभी नहीं हो रहा है। जे अभी यहाँ के समानुपातिक समावेशी के हिसाब में ओहो में एते बड़ के विभेद है जे 45% में जे लोग जोग हो ओकरा नियुक्ति नहीं देके ओकरा 100 में बदल दै छै। ई जे मांग हमरा सबके है, दोसर जे मुद्दा के आधार में लाल आयोग के प्रतिवेदन, यहू सरकार में हम सब बात उठैली, सरकारों में रही बात उठैली पहले भी, तो जे मधेश के शुरू से समझौता और सहमति भेलै ओकरा हमरा सबके कार्यान्वयन करावे के ई महत्वपूर्ण बात है नागरिकता के विषय लेके। वैसे विकास निर्माण में जे हमरा सबके जे रेवेन्यू दै छियै ओकर हमरा सबके 18-20% मिलै छै। हम सब चाहै छी कि मधेश के जनसंख्या के आधार पर खास करके मधेश प्रदेश में आयु जैसे 18-20% है, 18-20% बजट है, हम सब चाहै छी कि जनसंख्या के आधार पर मिले के चाहिए। जनसंख्या के आधार पर हमरा सबके करीब 60 लाख 62 लाख जनसंख्या है और यहाँ भी राष्ट्रीय सभा में वही प्रतिनिधि है और जहाँ कम संख्या है बाहर में। हम सब चाहिए भूगोल और जनसंख्या के आधार पर विकास की बात होनी चाहिए। तो हिसाब से अभी यहाँ की जो अवस्था है जे भौगोलिक हिसाब से जो हमारा सबके मधेश प्रदेश बाकी है, जे हम सब मधेश प्रदेश के लिए अभी हमारा सबके झापा के नीचा भूभाग और पश्चिम में है थारू प्रदेश, 2 प्रदेश के जे राज्य पुनर्संरचना है वो हमारा सबके मूल मुद्दा है ना, वही मुद्दा के संबोधन और समाधान करे के लिए हमारा सबके ई उम्मीदवारी है कि और ई पार्टी के हम सब चाहे छी कि सब मुद्दा जे मधेश के उठल है, जे समझौता सहमति भेल है, ई संपूर्ण राज्य के निकाय में हमरा सब उपस्थिति होके चाहिए। ई मुद्दा सब जे विगत से उठते आयल है, ई मुद्दा के संबोधन समाधान हो चाहिए, एकरा लेल भी हमरा सबको जोरदार आवाज उठा के एकरा समाधान करे के आगे बढ़े। अपने के ई राजनीति जे बहुत दिन से राजनीति करी छी, अपना ई महोत्तरी ई सर्लाही के क्षेत्र नंबर 2 में कौन कौन विकास कैले छी अभी तक जनता जाना चाहे छी? जनता जाने छै सबसे पहले तो जे हुलाकी सड़क 2074 में का टेंडर भेली 65 करोड़ में 3टा ठेकेदार लेल गए और ठेका कल के यहाँ के केंद्र सरकार, जबकि हुलाकी सड़क राष्ट्रीय गौरव की योजना है, में एक नॉर्थ से एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से आगाड़ी बढ़े छै, लेकिन एकरा प्रदेश में राख देलकै। कौन कारण से रखलकै? नियत बदनियत के हिसाब से 3 बरस समय लगल कि ओकरा राष्ट्रीय गौरव के योजना में लावे के लिए, एलिल एकर काम जैसे थोड़ा पीछे पड़ गए। कोविड-19 यही में हो गई, यहू से सड़क के निर्माण काम नहीं भेलै। एहि बेर हुलाकी सड़क के निर्माण काम तीव्र गति से शुरू है, एमें 90 करोड़ के ठेका होके कहीं भी अपने के नाला न रही है। प्रत्येक गांव पालिका में 43 किलोमीटर है और नाला देवे के बात हो रहा है, ओहिमे पुल पुलेसा जे है से सब हटावे के बात हो रहा है और एक स्पा करे के बात है कि ई कम से कम जो मोहतरी में बनल है वही स्टैंडर्ड के राष्ट्रीय गौरव के योजना के जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड में जाते। वैसे ही यहाँ के संग्रामपुर बांके के सड़क है 72-73 करोड़ के, वैसे 72-73 करोड़ के यहाँ के ये फुलजोर के है जे 1 नंबर पड़े छै, लेकिन वो है। तेसर है कि अभी प्रत्येक संसदीय रणनीति सड़क में अभी परसा से लेके पिपरा हो मोहनगंज चोलीखा बाजार में अपने के 32 करोड़ के टेंडर हो गए, काम शुरू हो गए, नाला वाला बने छै। ये सब अधूरा है। पुल के काम है, जैसे महेंद्र नगर से गौशाला होकर जोड़ के मलंगवा जोड़े के है, एगो
बाकी पुल के टेंडर हो गए, एगो हमारे यहाँ के गाँव के हमरा अपने गाँव के वो बाकी के पुल जो है वो टेंडर प्रक्रिया में है, वो अपने के माघ फागुन से शुरू होते हैं। यही प्रकार से है ना, यो झीम नदी में यहाँ के सलमपुर में है, वो टेंडर प्रक्रिया में है। और जो ब्रह्मपुरी गाँव पालिका के 4-5 स्टाफ जो पुल है वो सब पाइपलाइन में है, ओकरा 5 बरस के अवधि में पूरा करबै। ई कह के हो गई मोटा मोटी यहाँ के नेटवर्क साफे न रही है। मलंगवा में यहाँ के स्मार्ट सिटी पड़ल है ना, एक अंतिम चरण में काम है। यहू में अभी कुछ जो नया गाँव पालिका सब वार्ड थपल है, 5 नंबर 6 नंबर है ना, ये 7 नंबर या ये गम्हरिया, ये सब के जैसे अभी एक स्मार्ट सिटी में अगाड़ी बढ़ावे के लिए एक बजट है। ये बजट एक फिर 11 करोड़ निकासा भेल, फिर एक हमसे निर्धारित बस स्टैंड यहाँ के यहाँ बनल है। ऐसे ही पश्चिम में यहाँ के एगो बॉर्डर से जोड़ के सुखचैना और राजमार्ग जोड़े के उस सड़क अपने के निर्माणाधीन है, स्पाक हो रहा है और प्रदेश सरकार से भी हो रहा है। ये सब जो है से यहाँ के तीव्र गति में ही हो रहा है विकास के। यहाँ के पहले भी बता दिली, सिंचाई जो है से मरेन सुनकोसी डाइवर्सन सरकार की नीति है। 5 वर्ष के भीतर में प्रत्येक 4-5 जिला के जैसे पानी पहुँच जाते, 12 परसा उत्तर सरलाई मोहतरी के कुछ विभाग ये चल जाते। विद्युतीकरण के लिए अभी यहाँ के 1 अरब के प्रोजेक्ट यहाँ के सलमपुर में बने जा रहा है, ताकि अब ये जिला में और ये क्षेत्र में मोहतरी के खास कर सीमावर्ती क्षेत्र में जैसे कभी विद्युत के न होते, 1 अरब के एकर स्टोर बने जा रहा है। एक प्रकार से जो अधूरा काम है वो अपने 5 वर्ष में पूरा हो जाते, काम ओकर तीव्र गति में बढ़ रहा है। तेल सिंचाई जो दिल्ली बोरिंग दिल्ली है ना, सानो ट्यूबवेल दिल्ली, उस समय पाइपलाइन के यदि बिजली के हमरा पहुँचावे के है और इसमें काम शुरू हो गए। अभी अपने के पाइप तार सब लग रहा है। अब ओकरा बाद ये धान कटा जाते, ओकरा बाद सब काम आगे बढ़ते। इसलिए विकास निर्माण के सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जगह अपने के विद्यालय भवन बढ़िया हो रहा है। हम सब चाहिए कि सरकार के तरफ से और प्रदेश सरकार के पहले भी छूट गई कि हम सब चाहिए प्रदेश सरकार के अधिकार संपन्न बने। प्रदेश सरकार जो है से स्थानीय के माथा तावे, जे आई सीधे केंद्र से स्थानीय है। ये बात जो हम सब शुरू से उठावित रही है, वही के आधार पर अभी हम सब चाहिए कि जे काम है स्थानीय सरकार के पारदर्शी ढंग से नीक ढंग से होए और मधेश के जो विकास में सबसे पछाड़ी पारले गेले एकरा है ना, सबसे गरीबी, सबसे अशिक्षा, सबसे भुखमरी, सबसे गरीबी प्रदेश है। ये प्रकार के उचित बजट के व्यवस्थापन होए के चाहिए। ये जो हमारा सबके मांग है कि समग्र मधेश के लिए समग्र है ना, थारू दलित मुस्लिम है ना, जनजाति के जे अधिकार से वंचित के लिए और विकास में पछाड़ी पाड़ल गए, ये संपूर्ण के जैसे कम से कम श्रम रोजगार मिले, उनका सबके विदेश में नहीं जाए के मौका मिले। नेपाल में जैसे फैक्ट्री रही है, विगत के सरकार जैसे कौड़ी के मोल में जो बिक दिल, नया नया ढंग के जैसे एक विद्युत के आपूर्ति हो और विद्युत के आपूर्ति से एक जैसे अगाड़ी बात होके चाहिए। ये हिसाब से बात अगाड़ी हो रहा है। एक जे मधेसी के मुद्दा अपने कहलिए, खास करके वो मधेसी के मुद्दा न पूरा नेपाली जनता के मुद्दा है नागरिकता विधेयक। ये नागरिकता विधेयक पास नहीं हो में के मुख्य कारण भ सके? मुख्य कारण एमाले है। एमाले विगत में हम सब सरकार में राष्ट्रवादी पार्टी ने एक बार समर्थन दिलिए है ना, मधेश के है ना मुद्दा सबके है ना एक सरकार दो रिहाई करूँ है ना, राहत ओकरा दियू नहीं दिल्क। तेसर विषय रेशम चौधरी के बात उठेले रही, दोसर नागरिकता के मुद्दा रहे। 1 बरस के बाद हम सब वापस कर लेली है ना। जनता समाजवादी संघीय समाजवादी भी 2 बूंदे समझौता करके सरकार में गए, 18 महीना के बाद वो लोग लौट गए है ना। एक बाद हम सब नागरिकता के मुद्दा में एहि बेर एमाले जे ओहिमे अध्यादेश से बजट लायल है, अध्यादेश से नागरिकता के, वो गलत रहे। क्या संविधान में लिखल है कि एक कानून बना के अहाँ लागू करू, जे कानून बना के अध्यादेश पढ़ल तो सर्वोच्च अदालत में मुद्दा पढ़ल, वही सब मुद्दा देवे वाला और ये जे मुद्दा समाप्त हो गए है ना। कहल कि नहीं कानून बनाओ, कानून बनावे सरकार बनते गठबंधन के सरकार अगाड़ी बढ़ल के एक बेर पास हो गए, 15 दिन राष्ट्रपति के अधिकार रही है, दोबारा फिर पास कर गए, राष्ट्रपति करे के चाहिए। एहि लेल एमाले के कारण से ये नागरिकता के मुद्दा भी भेले। जे देश में 5 लाख 7 लाख गैर नागरिक देश में बैठल है, जगह कोनो जीवन कानूनी अधिकार न है, विश्व के कोनो देश में गैर नागरिक नहीं, जे नेपाल में है, जे एक संपूर्ण जैसे एमाले ये बात के जैसे नागरिकता विधेयक पास नहीं कर। लेकिन ये बात तो भीतरी पक्ष है कि एमाले ओकरा सपोर्ट कर लो राष्ट्रपति के तेल नागरिकता विधेयक पारित नहीं कर। लेकिन राष्ट्रपति तो एकदम जे संविधान के रक्षा करवा के चाहिए वो राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन कर दिल। लेकिन नेपाल के जते पार्टी छे 158 पार्टी छे, एको पार्टी महाअभियोग लगावे लगे अभी तक तैयार नहीं। महाअभियोग की रहे कि चुनाव के घोषणा हो गया है, चुनाव की मिति तय हो गया है और उस सब यही कदम चालल के राष्ट्रपति कि एकरा अब या तो गठबंधन जैसे कानूनी रूप से या चुनाव निर्वाचन के कम से कम आरोप प्रत्यारोप जैसे गठबंधन सरकार के लागे, जो कि सरकार के प्रथम प्राथमिकता रहे कि निर्वाचन के द्वारा देश के जे संवैधानिक त्रुटि सब है,
संविधान संशोधन लगा के जे प्रदेश के है ना कानून सब बनावे के, स्थानीय कानून बनावे के, अधिकार संपन्न बनावे के, ये संपूर्ण कानून अब नया जनादेश के आधार पर आगे बढ़ल जाए। अगर ये में गठबंधन थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो देश में चुनाव नहीं होती है और अराजकता की स्थिति होती है। ये देश में जो प्रतिगामी शक्ति है, प्रतिगामी शक्ति जैसे फिर जैसे देश में अन्योल अस्थिरता उत्पन्न करती है। इसलिए राजनीतिक स्थिरता के लिए, संविधान के रक्षा के लिए जैसे राष्ट्रपति जे कदम उठाला के बावजूद भी निर्वाचन के माध्यम से अब नया सरकार, नया राष्ट्रपति बनते ये संपूर्ण समस्या का हल होते। तेल समय के अभाव रहे कि कोनो महाभियोग भी राष्ट्रपति पर जे लगे छै, ओहि में प्रधान न्यायाधीश पर जे महाभियोग लगे छै निलंबित न होइ छै, ओ फेस करे छै, ओ यथावत पद में रहे छै और समय का अभाव रही निर्वाचन घोषणा हो गई। निर्वाचन निष्पक्ष, धांधली रहित हुए, यही प्रयोजन के लिए गठबंधन के सरकार जैसे अगाड़ी कदम नहीं निर्वाचन में आगे। निर्वाचन के बाद भ सकिए आगे महाभियोग लग सकती है? नहीं, निर्वाचन के बाद तो राष्ट्रपति नहीं रहते ना। राष्ट्रपति के तो ऐसे भी नैतिकता के आधार से राजीनामा करे के चाहिए। इतने बड़ के नेपाली जनता, जो मधेसी जनता ये वाले कला वोट देते, जरा बाल बच्चा के लिए जैसे पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है ना, तो कला वोट देते। वही हिसाब से राष्ट्रपति तय निर्वाचन के बाद तो 5 वर्ष के लिए छनौट हो राष्ट्रपति, तो नया राष्ट्रपति होते, नया सरकार बनते, वो सब समस्या के हल करते। जो बात उठेली मधेश के लगात देश के राष्ट्रीय मुद्दा, आदिवासी जनजाति के संपूर्ण मुद्दा जे यथावत रखल है ना, और सुशासन के लिए जे कानून बनाए पड़ते, बहुमत के सरकार होते, सब काम आगे बढ़ते। जना अपने अभी नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है, कुछ दिन पहले ही मधेसी दल में सेहो रही अपने। ई शहीद के सपना पूरा करबा के लगी, मधेसी जनता के जतेक अधिकार संपन्न बनावे के लगी अपने सब पार्टी बनेलिए, मधेसी पार्टी बनेलिए। आई शहीद कतेक शहीद भ गए, कतेक माई के कोख उजड़ गए, कतेक अथी के, तो ई पार्टी मधेसी दल काला फूट रहा है, अपन स्वार्थ में छुपल है कि? देखो, मधेसी दल के विगत के विभाजन सत्ता स्वार्थ, परिवारवाद के स्वार्थ, हम समानुपातिक समावेशी की बात करी छे, तो हमारा जीवन आचरण में भी तो समावेशी दिखाई देवे के चाहिए ना। एक दोसर है कि सब लोग जनता के अवसर से वंचित करके परिवार में न ले, सबसे बड़ा समस्या ये है। दूसरा है कि मधेशवादी दल के विभाजन के बीच में एकता के लिए जनता समाजवादी पार्टी बनाई, वैकल्पिक पार्टी बना के, राष्ट्रीय पार्टी बना के ये देश के हिमाल, पहाड़, तराई, मधेश के जो उत्पीड़न विभेद में पड़ल है पहचान अधिकार के लिए उस सबके जैसे कथित करके, और नेपाल में है ना सब पार्टी जब मुद्दा छोड़ दिले, कम से कम ये पार्टी जनता समाजवादी पार्टी के अति विश्वास जनता में विश्वास मिल रहा है। वही विश्वास की विश्वासघात करे वाला तो लोसपा पार्टी है जो संविधान पर हमला भेले, संविधान के गैर संवैधानिक कदम उठल गए, तो ये लोग तक केपी ओली के साथ जाए गठजोड़ करके 18 दिन के लिए सरकार को चले, ठीक है। सब लिख के दे 32 आदमी हमारा सबके साथ है कि पूरे बहस भेले तो दिन आयल है कि नहीं, 18 दिन के सत्ता स्वार्थ के लिए। तो मधेसी दल इस सत्ता स्वार्थ के लिए परिवार से नहीं उठल है। एक दूसरा है कि हम सब जनता समाजवादी पार्टी बना भी दिली कि नहीं, बहुत मेहनत के साथ कि कम से कम देश के मधेश के मुद्दा, मांग आदि इत्यादि लेके जो विषय बस उठल है, संविधान संशोधन लगी जनता समाजवादी लोग के भरोसा रहे। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के जो नेतृत्व करे छे उनका एक एकात्मक शासन शैली के कारण से, जातीय अहंकारवाद के कारण से क्षेत्र से नहीं उठल है, और मधेश के खाली जैसे ब्याज खा के है ना साधन स्रोत बन के जैसे मधेसी जनता के रणभूमि में पाले। तो हम सब देखलिए कि स्थानीय निर्वाचन के परिस्थिति देखलिए, एम के विकृति देखलिए, सामूहिक रूप से छलफल करे के बात के लिए है ना, ये में जो नेतृत्व प्रणाली समावेशी बना वही में नहीं भेले है ना। विभिन्न मांग मुद्दा लेके जैसे हम सब बहुत प्रयास करी, लेकिन अलग बैठक के लिए 18 बैठक के बाद जैसे हम सब कहली कि वार्ता कर ले तैयार छी, संवाद कर ले तैयार छी आओ, लेकिन वीरगंज के बैठक से सब लोग के जैसे एक प्रकार के जैसे निषेध के राजनीति करके, जबकि पार्टी बचावे में तो हमारे बहुत बड़ा योगदान है ना, एकता करावे में बहुत बड़ा योगदान है। हम चाहली कि एकता करके एगो सबल पार्टी बने, आवे वाला युवा सब जो है मधेश के युवा है, जनजाति को है, ये सब एक नेतृत्व करे, आगाड़ी बढ़े। लेकिन व्यक्तिगत कुंठा के कारण से, व्यक्तिगत है ना स्वार्थ के कारण से हमरा सबको पार्टी से अलग हो। बाबूराम भट्टराई के देश में कथी लेवे कर, देश के प्रधानमंत्री बना ले, चाहे रहे कि एगो राष्ट्रीय पार्टी बने है ना, हिमाल पहाड़ तराई करके मधेश के मुद्दा के संबोधन अब जैसे आगाड़ी बढ़े कि नहीं राज्य में जाके, तो ये सब प्रकार के गतिविधि कला से मधेश के दल के जी अवस्था है अभी नेपाल में, हम दुखित छे बात से। मधेसी नेता के अपन स्वार्थ के सत्ता के कारण से ये समस्या आ गए, इसे उठे के पड़ते है ना, परिवार से उठे के पड़ते। लेकिन अभियो परिवारवाद हावी है, यो बेर के निर्वाचन में देखबे बहुत लोग जैसे लोसपा छोड़ के गए, चाहे समाजवादी छोड़ के करा गए, इस अभी भी परिवारवाद के जो विकृति है, विसंगति है, ओकरा अंत नहीं करे,
बहुत लोग जो त्यागी बलिदानी जे आदमी मधेश के छोड़ के चल गए जो गठबंधन भेले एमाले के साथ वो अच्छा गठबंधन नहीं भेले। तो हम सब ये कहना चाहिए कि अभी के परिस्थिति में मधेसी दल कोनो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बने जा रहा है। मधेश के मुद्दा जे प्रकार से मधेसी जनता त्याग बलिदान सही सब दिल गए और सपना साकार करे के लिए इनमें मधेसी नेता सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी दोषी है। कौन कते होते वो जनता को फैसला करते अब सर्लाही क्षेत्र नंबर 2 से कहल जाए तो मधेश के ही अपने तो मधेश के नेता छी, पार्टी कोनो रहो एहि से दिग्गज नेता के टक्कर छै। एकटा कोनो नेता एकटा मात्रे कोनो जीतबै, एकटा नेता के राजनीति तो ठाम समाप्त भ रहल छै। देखियो एक ये है कि सत्ता गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार हम सब जो कहली पहले 3 आदमी छे, बाकी बीच में ये सब प्रतिगामी किता के कलंक लागल लोग सब छे, सत्ता के लिए गाल गेल छे। ए बीच में एमाले के साथ स्थानीय में सब गठबंधन करे रहले ना। ए बीच में एमाले इनका सबके स्पेस नहीं दिला के बाद कांग्रेस पार्टी से इनका सबके बीच में एगो तालमेल भेले कि नहीं, वो अधिकारी उम्मीदवार नहीं छे, है सीधा बात है। तेल लोग समझौता भेल रहे कि जब हम सब एक पार्टी बनली है वही क्षेत्र से हम चुनाव जीती रही उस समय में, है ना। राम नरेश मंत्री जी एगो समझौता करल कि अहाँ 2 आदमी एक पार्टी में नेता चलेली, जीती छे राजेंद्र जी के गांव से, है ना। अब अहाँ दोनों आदमी अपन अपन गाँव वाला कैलू, अभी अहाँ के लिखित रूप से दोनों आदमी के सही करा के देवल राम नरेश मंत्री जी है निर्वाचन में दिली कि अहाँ अपन गाँव अपना क्षेत्र में ले जाओ, हम अपना ले अबै छी। ऐसे भी हमार गांव इस क्षेत्र में है ना, उनकर गांव इस क्षेत्र में नहीं पड़े है। उनका कला लड़े के है, लोकतंत्र है, सभी लड़ सके अधिकार है कि नहीं। लेकिन इस क्षेत्र में नीति बनल है नहीं गठबंधन के, जे सांसद जहाँ से जीतल है उनकर सीट मिले, किए न गलन जाके चाहिए दूसरा आदमी को पठा दिलन, इस क्षेत्र में किए कैलन, तो कहीं इनका स्पेस जगह नहीं मिले, है ना। ये टूरिस्ट उम्मीदवार सब आए हैं यहाँ, ये टूरिस्ट उम्मीदवार के कोनो जनता जैसे बजावे वाला नहीं है ना। आम जनता से अपने प्रतिक्रिया लो, आम जनता से पूछो, सब पक्ष के लोग से पूछियो, ये सब टूरिस्ट उम्मीदवार है। हम सब ये मधेश के और ये गठबंधन के पवित्र भावना से जैसे ये जनता संबोधन करते हैं, हम सब अधिकारी गठबंधन है उनका न है, और उनका तालमेल है, कौन तालमेल है नहीं हम सब नहीं जानी छे। उनका अपन है, लोकतंत्र में सबके विचार जाए के बात है। ते लेल विगत में भी तो चुनाव साथे लड़ल रही, जे भी बात उठेली ना उस समय जनता फैसला कर दे, इहो पर विश्वास है कि जनता फैसला कर दे, कोई संभावना नहीं टूरिस्ट उम्मीदवार के। जना हमर खास करके महोत्तरी जिला गृह जिला होला के कारण अहाँ के गाँव से सटले हम सब छी, बहुत दिन से राजनीति में छी। एगो हुलाकी सड़क में पुल होला के एकेटा मात्रे पुल छै, औरो सड़क में एको नदी में पुल नहीं छै। हुलाकी में एकटा हुलाकी में मात्रे पुल अपने के हरदी नदी में, औरो नदी जेते जे मगरथाना जाए वाला रास्ता होय छै, बसंतपुर से अपने अलग जाए वाला रास्ता है, एकटा श्रीनगर वाला रास्ता है, कतो पुल नहीं होले, ओइ सब पर ध्यान नहीं जाय छै। कतो नहीं ध्यान की भेले कि ई पुल के लेल अहाँ के ई नेटवर्क जोड़ल है। हम सब महोत्तरी के सांसद सब, धनुषा के सांसद सब मिलके अहाँ के सुखवा बाजार से एकरा जोड़ल गली गौशाला बाजार, गौशाला से मलंगवा, ये वैकल्पिक रास्ता है जेमें अहाँ के गौशाला में पुल बन गए, है ना। अहाँ के एगो और पुल बन गए। अभी जो बसंतपुर के पुल सबसे बड़ा पुल है ना, वो पुल एक बेर माघ फागुन में शुरू होते 10 करोड़ में करीब 10.25 करोड़ में ठेका होकर ठेकेदार ले है, ये छठ के बाद वो काम शुरू करते हैं। तो ये हमारा सबके 3 गो बाजार जो मूल बाजार पड़े, सुखवा बाजार, गौशाला बाजार, वही से एक जोड़े के बाद ही मलंगवा के ई पुल एक बेर एगो कम्प्लीट होकर एगो बाकी पूरा हो जाते और ये नेटवर्क की जरूरत है। हाँ तो चलो अंत में आब कार्यक्रम के अंत में क्षेत्र नंबर 2 के जनता के की कह चाहे मतदाता सबके हमार उम्मीदवारी के बाद तो दरखास्त हमारे पड़ल है जनता न्यायाधीश है। हमारा विश्वास है कि लंबा समय से जनता के सेवा के लिए, है ना, अधूरा काम सबके लिए, मूलतः इस संविधान के रक्षा के लिए और गठबंधन के सरकार बनावे के लिए इस क्षेत्र के जनता से हमार निवेदन अपील है कि एक बार और सेवा करे के लिए मौका देवे के लिए हमारा आग्रह है, निवेदन है। दोसर ये हमार अंतिम चुनाव है, एक बाद हम चुनाव नहीं लड़बे, आवे वाला जो युवा है वो युवा के जैसे आगे बढ़ेबे, है ना, जे समानुपातिक समावेशी जे आधार करे छी, अपना चरित्र में अपना व्यवहार में लागू करे छी। ए लेल मधेश के नेता सब जो है इस समावेशी नारा दिल गई, असमावेशी काम करे सब है, परिवारवाद से नहीं उठले। यही लेल जे है से मधेशवादी दल सबके अवस्था बढ़िया नहीं है।
और हमरा सबके आगे के भविष्य ये है कि एक राष्ट्रीय पार्टी बना के, है ना, फिर मधेश के मुद्दा के संबोधन करी, जो विकास निर्माण के अधूरा काम है एकरा पूर्णता देवे के लिए ये 5 वर्ष में जिते हम कली सड़क, पुल, पुलिसा, है सिंचाई, ये संपूर्ण काम के सेवा करे के लिए एक बार इस क्षेत्र के जनता से हमार हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार हमारा मौका दियो, हमारा इस क्षेत्र से विदाबारी करियो। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के जे और ये महोदय टूरे के द्वारा अपने के आग्रिम शुभकामना से हो जीत के आग्रिम शुभकामना से हो देवा चाहे छी। तो आज हम सब बात करते रहिए सर्लाही जिला के क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार और नेपाल समाजवादी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष महेंद्र राय यादव जी से एहि क्षेत्र के चुनाव के बारे में समसामयिक चर्चा हम सब करते रहिए। एहि के बाद हम अपन कार्यक्रम से विदा लेवा चाहे छी।